इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ से दिन दिहाड़े लूटने की वारदात पाकिस्तान में जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब करती है। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे जो 2.5 ट्रिलियन रुपए के करीब पहुंच चुके हैं, 3 खरब रुपए से जायद के सूद की अदायगियों ने पूरी मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। इन मुआहदों के नतीजे में निजी मलकियत के खुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs को सालाना 1300 बिलियन रुपए की अदायगी कैपेसिटी चार्जेस के तौर पर हुई, जिसकी अदायगी इन्हें बिजली का 1 यूनिट भी बनाने की जरूरत के बगैर की गई। इसी तरह बहुत से IPPs इक्विटी सरमायाकारी पर 50 से 80% सालाना मुनाफा कमा रहे हैं। IPPs के साथ मुकम्मल तौर पर कानूनी मुआहदों में लूट मार वाज़े है। इस तरह के मुआहदों पर पहले दस्तखत कैसे होते हैं? हुक्मरानों को इस तरह के इस्तेहसाली मुआहदों पर दस्तखत करने का इख्तियार किसने दिया, जिससे कानूनी दिन दिहाड़े लूट मार के दरवाजे खुल गए हैं? जवाब सादा है, जमहूरियत। जमहूरियत इन तमाम चीजों तक कानून साजी को महदूद नहीं करती जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की हैं कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। जमहूरियत इसके बजाय पार्लियामेंट को खुद मुख्तारी अता करती है, अपने अरकान को इख्तियार देती है कि वो किसी भी कानून और पॉलिसी को जैसा कि वो मुनासिब समझे इख्तियार करे। लिहाजा शरई हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पिछली सदी के 90 की दिहाई में आलमी मालियाती इदारों के हुक्म के तहत बिजली पैदा करने वाले शोबे को निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। तब से लेकर अब तक चंद सरमायादारों की तिजोरियां भरने के लिए पिछली 3 दहाइयों में अवाम की मेहनत की कमाई से खरबों रुपए लूटे जा चुके हैं। 2002 की पावर पॉलिसी हो या 2013 या 2015 में लगने वाले पावर प्लांट्स, तमाम पावर पॉलिसियों में एक चीज मुश्तरका है, सरमायादारों की तिजोरियां भरने के लिए अवाम की लूटमार। दर हकीकत जमहूरियत सरमायादारों के चुनिंदा टोले की लूटमार और लूटमार को ढांपने का सिर्फ एक पर्दा है। इन मुआहदों में हुकूमत ने आलमी सरमायाकारों को तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाने के अलावा डॉलर में अदायगियों के लिए खुद मुख्तार जमानतें फराहम की, सरमायाकारी पर वादे के मुताबिक वापसी, बैंक कर्जों की वापसी और साथ ही ऑपरेशनल अखराजात को पूरा करने के लिए कैपेसिटी चार्जेस पर इत्तफाक किया गया। 2020-2021 में 14 छोटे IPPs ने बिजली के चार्जेस के लिए 92 बिलियन रुपए का बिल पेश किया, जिसमें 61 बिलियन रुपए के कैपेसिटी चार्जेस शामिल थे। लिहाजा बिल का एक हैरान कुन 2/3 हिस्सा कैपेसिटी चार्जेस थे। कैपेसिटी चार्जेस की रकम अब 1.05 ट्रिलियन है। ये रकम अदा की जाएगी चाहे इन IPPs के जरिए 1 यूनिट भी पैदा ना किया जाए। ये अदायगी दीगर चार्जेस के साथ बशमूल मुरक्कबी सूद तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपए तक है। सरमायादारी की अंधी तकलीद ने करोड़ों गरीबों को तकलीफ दी है। जमहूरियत हैवी इंडस्ट्री, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगे मंसूबों की निजी मलकियत में सहूलत फराम करती है। इस तरह रियासत को खरबों रुपए के रेवेन्यू से महरूम कर दिया जाता है, जो कि चंद अमीरों की जेबों में रकम मुंतकिल करने के बजाय अवाम की देखभाल में इस्तेमाल हो सकता है। ये कैसा मुआशी मॉडल है जिसमें मुनाफा तो सरमायादारों का है लेकिन नुकसान रियासत और अवाम को उठाना पड़ता है। रियासत और अवाम पर गर्दिशी कर्जों का बोझ बना रहता है। दर हकीकत अब ये एक खुला राज है कि अवामी वसाइल और सरमायादाराना सनत पर निजी मलकियत की सरमायादाराना पॉलिसी अवाम को लूटने के लिए एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुसलमानों को वाजे कर दिया था कि मुसलमान 3 चीजों में शरीक हैं: पानी, चरागाहें और आग। इस्लाम पावर सेक्टर में महंगी बिजली और सर्कुलर डेट के मसले को जड़ से हल करता है। इस्लाम में तवानाई के वसाइल, तवानाई पैदा करने वाली सहूलियात और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की निजकारी हराम है। ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी हैं
اور ریاست عوام کی جانب سے ان کی براہ راست نگرانی کرتی ہے، اس لیے ان سے حاصل ہونے والی آمدنی عوام پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس طرح تیل اور گیس کی کمپنیوں کا منافع نکالنے اور جنریشن میں، ترسیل اور تقسیم میں، نیز سرمایہ دارانہ صنعتوں کی سرمایہ کاری پر منافع سب سرکاری خزانے میں جائے گا۔ جمہوریت سے بہت دور کی بات ہے جہاں یہ رقم براہ راست نجی شعبے کی جیبوں میں جاتی ہیں۔ مزید برآں خلافت ریاست سود پر مبنی قرضوں اور سرمایہ کاری کو یکسر مسترد کرے گی۔ ایسا کرنے سے اربوں روپے جو اب انرجی سیکٹر کے منافع سے بینکوں کو جاتے ہیں بطور سود چارجز بھی بچ جائیں گے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر توانائی کے وسائل، اس کی پیداوار اور تقسیم کے کنٹرول میں نہ ہوتا تو 2000 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ کا دعویٰ ان سرمایہ داروں نے کبھی بھی سرکاری خزانے پر نہ کیا ہوتا۔ در حقیقت خلافت کا دوبارہ قیام نہ صرف امت کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جائے گا، بلکہ اسلام کے معاشی نظام کے نفاذ کی وجہ سے یہ خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا، جس سے عوامی املاک سے ہونے والی آمدنی کو یقینی بنایا جائے گا۔